ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज भगवान शिव की चर्चा करेंगे कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई और उनके पास जो हाथ में त्रिशूल और माथे पे चंद्रमा और गले में सांप उनको कैसे मिला, क्योंकि जो हम लोगों के जो देव हैं जिनको महादेव कहते हैं वह पूरी सृष्टि के मालिक हैं। तो दोस्तों भगवान शिव को त्रिशूल, चंद्रमा और सांप यानी जिनको वासुकी जी कहा जाता है। दोस्तों विभिन्न पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार त्रिशूल, चंद्रमा और सांप प्राप्त हुए हैं। दोस्तों त्रिशूल को सृष्टि के 3 गुणों का महत्व दिया गया है, जिसको सत्व रज तम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों जबकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया है और सांप यानी वासुकी जी को उन्होंने अपने गले में एक आभूषण की तरह लपेटा हुआ है। दोस्तों इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों अब आइए सीधे चलते हैं। दोस्तों एक चीज के बारे में पूरी तरह से तोड़कर आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले त्रिशूल की बात करते हैं। तो दोस्तों एक कथा के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव को भगवान विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज से बनाया था, जो भगवान विष्णु जी से प्राप्त हुआ था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार त्रिशूल को सृष्टि के 3 गुणों सत्व रज तम का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान शिव के द्वारा संतुलित किए जाते हैं। और दोस्तों कुछ मान्यताओं के हिसाब से त्रिशूल तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा जी का, जिनको भगवान शिव ने धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों चंद्रमा जी को राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों में से एक माना जाता है और चंद्रमा जी का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जिनमें से रोहिणी के प्रति उनका विशेष प्रेम था और राजा दक्ष ने चंद्रमा जी को क्षय होने का श्राप दिया था, जिससे बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की खूब तपस्या की और उसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर स्थान दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो सर्प रहता है और उस सर्प का नाम वासुकी जी था। तो दोस्तों जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय मंथन के दौरान नागराज वासुकी जी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद भगवान शिव ने वासुकी जी की भक्ति को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने वासुकी जी को अपने गले में धारण कर लिया। और दोस्तों एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और उसमें से कुछ हिस्सा वासुकी जी ने भी विष का कुछ अंश ग्रहण कर लिया था, जिसको देखकर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्हें वासुकी जी को अपने गले में धारण कर लिया। अब दोस्तों बात तब से लेकर आज तक वासुकी जी को भगवान शिव के गले का आभूषण के रूप में माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि शैववाद। तो शैववाद हिंदू धर्म के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक माना जाता है और उसके बाद है वैष्णववाद और उसके बाद शाक्तवाद और फिर सामर्थ परंपरा। दोस्तों शैववाद के अनुयायी में जिन्हें शैव कहा जाता है और शैव शिव को सर्वोच्च मानते हैं और शैव का मानना है कि शिव ही सब कुछ है और शिव हम सभी में है और जो कुछ भी है उन्हीं का बनाया हुआ है, जैसे निर्माता, संरक्षक, विध्वंसक, प्रकट करने वाला और छिपाने वाला। दोस्तों भगवान शिव सिर्फ शैववाद में निर्माता नहीं है, बल्कि वह सृजन जिनसे उत्पन्न होता है। भगवान शिव वह सब कुछ है और हर जगह है। दोस्तों भगवान शिव शैव परंपराओं में आदि, स्व, मतलब, शुद्ध,
चेतना और पूर्ण वास्तविकता है। शिव ओम, ओम का मतलब ऊ के रूप में भी हिस्सा है। दोस्तों शैव धर्म को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो समूहों में बांटा गया है, दो समूहों में बांटा गया है। और वेदों, महाकाव्य और पुराणों में भगवान शिव रुद्र से भी प्रभावित और लोकप्रिय रहे हैं। दोस्तों धर्मशास्त्र और शिव और शक्ति से संबंधित तंत्र ग्रंथों से प्रभावित गुढ़ धर्मशास्त्र है। दोस्तों देखिए वैदिक ब्राह्मण शिव धर्मशास्त्र में अद्वैत तो यवादी यानी अद्वैत और भक्ति परंपराएं में द्वैत दोनों शामिल है। जैसे तमिल शिव सिद्धांत और लियांगत वाद शिव मंदिरों में लिंग, शिव पार्वती प्रतिमा परिसर के भीतर बेल, नंदी और शिव के पहलुओं को दर्शाने वाली राहत कलाकृतियां हैं। दोस्तों तांत्रिक शिव परंपरा ने शिव से संबंधित पौराणिक कथाओं और पुराणों को नजरअंदाज कर दिया और उप विद्यालय के आधार पर कई तरह की प्रथाओं का विकास किया गया। दोस्तों उदाहरण के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों से यही पता चलता है कि दोस्तों तांत्रिक कपालिक शाब्दिक रूप से खोपड़ी पुरुष कई वर्जयान बौद्ध अनुष्ठानों के साथ साथ सह अस्तित्व में थे और उन्हें साझा करते थे। गुड़ प्रथाओं में लगे हुए थे, जो खोपड़ी पहने शिव और शक्ति की पूजा करते थे और खाली खोपड़ियों में भीख मांगते थे और कभी कभी अनुष्ठान के एक भाग के रूप में मांस का उपयोग करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि वैष्णव, तो वैष्णव साहित्य जो है वह शिव को स्वीकार करता है और उनकी चर्चा करता है। जिस प्रकार शैव साहित्य शिव को सर्वोच्च मानता है, ठीक उसी प्रकार वैष्णव साहित्य भी विष्णु को सर्वोच्च मानता है। हालांकि दोनों ही परंपराएं बाहुल्यवादी हैं और शिव व पुराण दोनों का सम्मान करती हैं। उन्हें ग्रंथ एकांतवाद नहीं दर्शाते और वहीं भागवत पुराण जैसे वैष्णव ग्रंथ कृष्ण की परम सत्य के रूप में प्रशंसा करते हैं। शिव और शक्ति को भी उसी परम सत्य के समतुल्य एक साकार रूप से प्रस्तुत करते हैं और शैव परंपराएं के ग्रंथ भी इसी प्रकार विष्णु की स्तुति करते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में कहा गया है कि दोस्तों विष्णु कोई और नहीं बल्कि शिव है और जिसे शिव कहा जाता है वह विष्णु के समान ही है। दोस्तों एक और खास बात है जो भगवान शिव के शरीर में हमेशा लगा रहता है, वह है राख। तो दोस्तों राख को शास्त्र के हिसाब से भस्म या विभूति कहते हैं। जो वह भगवान शिव की प्रतिमा उनके शरीर को भस्म विभूति से ढकी हुई दिखाई देती है। दोस्तों भस्म एक अनुस्मारक का प्रतिनिधित्व करती है कि सभी भौतिक अस्तित्व यानी अस्थायी है, जो राख बनने के अंत में आता है और शाश्वत आत्म और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज महत्वपूर्ण है। दोस्तों विश्लेषण नीलकंठ, चूंकि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हालाहल विष को पी लिया था ताकि इसकी विनाशकारी क्षमता समाप्त हो सके और उनके कृत्य से स्तब्ध होकर माता पार्वती ने उनकी गर्दन को दबाया और इसे उनके गले में ही रोक दिया ताकि यह पूरे ब्रह्मांड में न फैल सके। दोस्तों यही माना जाता है कि यह एक शिव के पेट में है। हालांकि विष इतना शक्तिशाली था कि इससे उनकी गर्दन का रंग पूरा नीला हो गया। दोस्तों ध्यान करते हैं कि योगी और उनकी प्रतिमा अक्सर उन्हें योग मुद्रा में ध्यान करते हैं। कभी कभी प्रतीकात्मक हिमालय पर्वत कैलाश पर योग के भगवान के रूप में दिखाती भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पवित्र माँ गंगा की, तो माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलती है और कहा जाता है कि देश की प्रमुख नदियों में से एक गंगा ही है जो भगवान शिव की जटाओं में अपना निवास स्थान बनाया है। दोस्तों एक चीज और आप लोग देखे होंगे कि भगवान शिव को अक्सर बाघ की खाल पर बैठे हुए दिखाया जाता है। दोस्तों यही नहीं, जो वासुकी जी है वो हमेशा भगवान शिव के अक्सर वासुकी नाग की माला पहनने दिखाया जाता है। वह वासुकी जी
नागों के दूसरे राजा हैं, क्योंकि पहला जो नागों का राजा है वो भगवान विष्णु की सवारी है और जिससे शेष नाग कहा जाता है। और एक पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने वासुकी जी को वरदान देकर आभूषण के रूप में धारण किया था। अच्छा दोस्तों, भगवान शिव आमतौर पर त्रिशूल नामक एक त्रिशूल हमेशा धारण किए रहते हैं और विभिन्न हिंदू ग्रंथों में त्रिशूल एक हथियार या प्रतीक है। और दोस्तों, एक प्रतीक के रूप में त्रिशूल जो है वह भगवान शिव के तीन पहलुओं निर्माता, संरक्षक और विध्वंसक का प्रतिनिधित्व करता है। या तो अगर आप वैकल्पिक रूप से देखते हैं तो यह सत्व, राजस और तम के तीनों गुण हैं, संतुलित का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग त्रिशूल के साथ बधा हुआ रेत घड़ी का आकार का एक छोटा ढोल डमरू कहलाता है और यह भगवान शिव की प्रसिद्धि नृत्य मुद्रा जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है। और ढोल को थामने के लिए डमरू हस्ती यानी संस्कृत में डमरू हाथ नामक एक विशिष्ट हस्त मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इस ढोल का प्रयोग विशेष रूप से कपालिक संप्रदाय के सदस्यों द्वारा प्रतीक के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंदी की। तो नंदी जी भगवान शिव का मवेशियों के साथ जुड़ाव उनके नाम जुड़ा हुआ है, जैसे पशुपति नाथ नाम से प्रलिखित होता है, जिसका अनुवाद शर्मा के मवेशियों का स्वामी जैसे पशुओं का स्वामी के रूप में किया जाता है। कुछ लोगों तो बताते हैं कि इसका प्रयोग विशेष रूप से रुद्र के विश्लेषण के रूप में किया जाता है। और दोस्तों, हिमालय में कैलाश उनका पारंपरिक निवास स्थान है और हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को लिंग के समान माना जाता है, जो ब्रह्मांड के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं भगवान शिव के गण की। तो गण भगवान शिव के सेवक हैं और उनके साथ ही कैलाश में रहते हैं और उनके स्वभाव के कारण उन्हें अक्सर भूत गण कहा जाता है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो सौम्य शिवाय जब उनके स्वामी के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है तो उन्हें अक्सर भक्त की ओर से भगवान की प्रार्थना करने के लिए बुलाया जाता है। और भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को उनका नेता चुना था, इसलिए गणेश को गणईश या गणपति या गणों का स्वामी कहा जाता है। दोस्तों, जो बनारस शहर में है वो शहर भगवान शिव को विशेष प्रिय शहर माना जाता है और यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और धार्मिक ग्रंथ संदर्भों में इसे कहा जाता है कि दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, भगवान शिव की महिमा के बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो अपने हर हिंदू भाइयों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोग भगवान शिव की महिमा के बारे में भली भांति जान सकें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।